भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास के प्रत्येक कालखंडों में भारत के प्राचीन इतिहास को जानने और उसे क्रमबद्ध रूप में पिरोने के लिए न जाने कितने इतिहासकारों ने अपना समय दिया होगा, लेकिन अव्यवस्थित और अस्पष्टता के आलोक में जो कुछ भी मिला उसी को जोड़कर आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले इतिहास की परख। तो आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट एपिसोड की ओर, जहां हम इतिहास की प्राचीनता को समझने और उसके आयामों को जानने का प्रयास करेंगे। इतिहासकार प्राचीन कालखंड में उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके अतीत का सही चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसके लिए साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण सभी का महत्व है, जिन्हें हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हुए इसके अंतर्गत सभी तथ्य एवं घटनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम बारी बारी से इन सभी स्रोतों को खंगालते हुए सर्वप्रथम साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण पर चर्चा करते हैं। साहित्यिक स्रोत। इसके अंतर्गत हम साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं और इस क्रम में हम इसे 2 भागों में बांटते हैं, जिनके नाम क्रमशः धार्मिक साहित्य और धर्मेतर या लौकिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य। इस साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों का संकलन है, जिनके नाम क्रमशः वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ और बौद्ध तथा जैन साहित्य का उल्लेख है। इसी तरह लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, कल्पना प्रधान जैसे विषय समाहित हैं। वेद। इसका अर्थ होता है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी के स्रोत मुख्यतः वेद पर आधारित हैं, जिनकी संख्या 4 है, जो क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं। वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए हमें वेदांगों की जरूरत पड़ती है, जिसकी संख्या 6 और नाम क्रमशः शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष है। ब्राह्मण ग्रंथ। गद्य रूप में की गई वेदों की सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, जैसे ऐतरेय और कौशिक की ऋग्वेद के, तैत्तिरीय और सतपथ यजुर्वेद के, पंचविश अथवा तांडय सामवेद के, गोपथ अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक। इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है। इसकी रचना जंगलों में की गई है। इसमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता है, जिनके नाम क्रमशः ऐतरेय और कौशिक की ऋग्वेद के, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ यजुर्वेद के, जैमिनीय और छांदोग्य सामवेद के आरण्यक हैं। उपनिषद। गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म विद्या प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। एक अन्य रूप में इसे वेदांत भी कहा जाता है, जिनके नाम क्रमशः ऐतरेय और कौशिक की ऋग्वेद के, तैत्तिरीय कंठ, श्वेताश्वर, ईश और बृहदारण्यक यजुर्वेद के, छांदोग्य और केन सामवेद के तथा प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य अथर्ववेद के उपनिषद है। उपनिषद में लिखित कुछ रोचक तथ्य भी समाहित हैं, जिन्हें हम क्रमानुसार जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए। इनकी कुल संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिखा गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। उपनिषदों से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है।
महाकाव्य। रामायण एवं महाभारत के 2 प्राचीनतम महाकाव्य हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनका रचना काल 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। रामायण, इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। संस्कृत भाषा में लिखे इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक हैं। इससे तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। महाभारत। महाभारत के अनुसार ऐसी प्राचीन लोकप्रिय कथा जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त हो, इतिहास कहलाती है। आरंभ में इसका नाम जय संहिता था। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। इसमें श्लोकों की मूल संख्या 8,800 थी, लेकिन वर्तमान में कुल संख्या 1 लाख है। इसमें कुल 18 पर्व हैं, तो वहीं श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व से संबंधित है, जो महाभारत काल में कृष्ण द्वारा अर्जुन को सत्य और असत्य विषय से संबंधित दिए गए ज्ञान का संकलन है। महाभारत का युद्ध 950 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था, जो 18 दिनों तक चला। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। पुराण, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है, जिनकी संख्या 18 है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। यह सातवाहन वंश से संबंधित है, जबकि विष्णु पुराण में मौर्य वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावली का विवरण है। ब्राह्मणेतर ग्रंथ। बौद्ध साहित्य। यह मूल रूप से 4 विषयों में विभाजित है, जिनके नाम जातक, त्रिपिटक, पाली एवं संस्कृत है। लेकिन इनमें त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया है। इसे ही त्रिपिटक कहते हैं, जिसकी भाषा प्राकृत है, जिनके नाम क्रमशः विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार विचार की शिक्षाओं का वर्णन है। सुत्त पिटक, इसमें धार्मिक सिद्धांत या धर्म संबंधित उपदेश है। अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांत बताए गए हैं। त्रिपिटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बौद्ध संघों के संगठन का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं। जातक, यह बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। यह 550 कथाओं का एक संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित हैं और साथ ही अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियों को दर्शाती है। पाली ग्रंथ। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है, जो हमें मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी देती है, जिनके नाम दीपवंश और महावंश हैं। दीपवंश श्रीलंका अर्थात सिंघल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला यह पहला बौद्ध ग्रंथ है। महावंश, इसमें ग्रंथ के राजाओं की क्रमबद्ध सूची है। मिलिंद पन्हो, इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मीनांडर अर्थात मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। संस्कृत ग्रंथ। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार और दिव्यावदान है। ललित विस्तार संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का यह पहला ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन,
तथा उनके कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यावदान। इसमें अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के बारे में जानकारी है। संस्कृत बौद्ध लेखकों में अश्वघोष का नाम सबसे ऊपर है। जहां ब्राह्मण ग्रंथ प्रकाश नहीं डालते, वहां बौद्ध ग्रंथों से हमें तथ्यों का पता चलता है। जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य का दृष्टिकोण भी बौद्ध साहित्य के समान ही धर्मपरक है और भाषा प्राकृत एवं संस्कृत में है। आचराग सूत्र। इसमें जैन भिक्षुओं के विधि निषेध एवं आचार विचारों का वर्णन है। भगवती सूत्र। इसमें महावीर स्वामी के जीवन तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है और साथ ही 16 महाजनपदों का भी वर्णन है। परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहुचारित में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन साहित्य में पुराणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें चरित भी कहा जाता है। जैन पुराणों का समय 6वीं शताब्दी से 16वीं से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस एपिसोड से जुड़े फैक्ट की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी फैक्ट को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।